आपने आखिरी बार तारे कब देखे थे? आधुनिक जीवन शैली ने चमचमाती लाइटें तो दी हैं, लेकिन इनकी वजह से होने वाले प्रदूषण ने वायुमंडल में ऐसी चादर बिछा दी है कि आसमान अपने असली रूप में दिखता ही नहीं। साइंस ने चकाचौंध करने वाली लाइटें इजाद कर दी हैं जो रात में दिन जैसा उजाला दे सकती हैं, लेकिन इनसे प्रकृति को भारी नुकसान हो रहा है। जानवर और परिंदे दिन रात में फर्क करना भूल रहे हैं। अंतरिक्ष से धरती का शानदार नजारा। तारों से चमकते ये बिंदु हमारे शहर हैं। सड़कों और घरों में लाइटों की वजह से ये चमकते हैं। बड़े आकार में चमकती रोशनी असल में बड़े शहर हैं। बिजली की हम सबको जरूरत है, लेकिन अधिक रोशनी से प्रदूषण भी हो सकता है। कोलोन के खगोल शास्त्री अब इसकी जांच कर रहे हैं। रात को अधिक रोशनी के बुरे प्रभाव हो सकते हैं। एक तो स्वास्थ्य को इससे नुकसान हो सकता है कि जैव विविधता को नुकसान पहुंचे, और वैसे भी कृत्रिम रोशनी से रात को आप आसमान में तारे भी नहीं देख सकते। कई जानवरों के लिए रात को रोशनी एक अभिशाप है। चिड़िया उड़ते वक्त अपना रास्ता भूल जाती है और चमकीली इमारतों से टकरा जाती है। कछुए चांदनी की मदद से समंदर की ओर अपना रास्ता खोजते हैं, लेकिन शहर से निकल रही रोशनी उन्हें उलझा देती है और वो समंदर के बजाय जमीन की ओर आने लगते हैं। पानी के अभाव में वो सूख जाते हैं और मारे जाते हैं। जानवर ही नहीं, इंसान को भी अब रोशनी के बुरे असर का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के लैंप की रोशनी फैलती नहीं और आसपास के पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। वैसे तो रोशनी के जितने कम स्रोत हों उतना अच्छा। जब बिजली की जरूरत ना हो तो उसे बंद करना ही अच्छा है। शोधकर्ता रोशनी के रंग का भी अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी शारीरिक घड़ी प्रभावित होती है। एक मशीन की मदद से रोशनी के 7 रंगों का सटीक तरह पता लगाया जा सकता है। रात को सफेद रोशनी बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये रोशनी केवल सूरज से पैदा होती है, लेकिन नीली और हरी किरणों वाली रोशनी भी दिन के उजाले जैसी होती है, और ये इंसानी शरीर को अस्त व्यस्त करने की क्षमता रखती है। जिस रोशनी को हम पीला समझते हैं वो वास्तव में पीली और लाल किरणों से बनी होती है। पीली किरणों से शरीर अस्त व्यस्त नहीं होता। इसीलिए रात को अगर लाइट जलानी भी हो तो केवल पीली रोशनी वाले बल्ब जलाने चाहिए, या फिर इस तरह का चश्मा पहनकर अपने शरीर को कंफ्यूज होने से बचाना चाहिए। स्लोवेनिया और इटली में रोशनी प्रदूषण के खिलाफ अभी से कानून है, लेकिन जर्मन प्रकृति संरक्षण विभाग का मानना है कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि कानून लागू करने से सब कुछ सही हो जाएगा। समुदायों को अपनी रोशनी उस हिसाब से तय करनी होगी, और रोजमर्रा की जिंदगी में हम जितनी रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, बगीचे में, घर में, आसपास हम जहाँ रहते हैं, अगर हम में से हर कोई ख्याल रखे तो बहुत कुछ हो सकता है। खगोल शास्त्री बारेन हागेन को तारे देखना बचपन से ही पसंद था, लेकिन शहरों की रोशनी में रात का टिमटिमाता आसमान खो जाता है। कल्पना कीजिए 4 या 5 हजार साल पहले अगर मनुष्य रात के आसमान में तारे नहीं देख पाता तो क्या होता। तब कोई नहीं सोचता कि बदलते मौसम का तारों की बदलती जगह से कोई संबंध है। हम कैलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते, तब हम यहाँ भी नहीं होते। सूर्यास्त के बाद चैन और एकांत का अनुभव रात का अंधेरा और चांद तारों की शीतल चमक में ही तो मिलता है। हम अंतरिक्ष से कैसे जुड़े हैं, ये सारे राज असीम आकाश में ही छिपे हैं।